हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, बेलारूस एक देश है यूरोप में। आज के समय ऑलमोस्ट पूरी दुनिया इस पर गुस्सा है। दुनिया भर के देश, चाहे यूएस हो, फ्रांस हो, इवन आप अगर देखो मैक्सिको, कई देश है दुनिया भर में जो आज के समय आलोचना कर रहे हैं बेलारूस की। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बेलारूस ने हाईजैकिंग करी है एक एयरप्लेन की, और यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने तो ऑफिशियली ये कह दिया है कि बेलारूस ने स्टेट टेररिज्म यहाँ पर किया है। ये बहुत बड़ी बात है। और अब देखो, बात ये चल रही है कि वर्ल्ड लीडर्स मिलकर, और मैं आपको ये बता देता हूँ, बेलारूस के लिए ये बहुत ज़्यादा खराब बात है। ये सारे लीडर्स मिलकर कह रहे हैं कि हैवी सैंक्शंस इंपोज करो बेलारूस पर और एक एग्जाम्पल सेट करो ताकि भविष्य में कोई भी देश ऐसा ना कर पाए ना। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है, बेलारूस है कहाँ पर, इशू क्या है, ये सब हो क्या रहा है। ऑब्वियसली बहुत ही सरल भाषा में एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। So a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर यह है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है बेलारूस देश के बारे में। पहली स्टेटमेंट ये कहती है बेलारूस पार्ट है यूरोपियन यूनियन का। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है बेलारूस एक नेटो मेंबर है। थर्ड स्टेटमेंट ये कहती है कि बेलारूस पार्ट था यूएसएसआर का। चौथी स्टेटमेंट ये कहती है कि बेलारूस शेयर करता है छोटी सी एक बॉर्डर जर्मनी के साथ। पूरी वीडियो आप अगर देखोगे तो मैं आपको काफ़ी हिंट दे दूंगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप ये जो क्वेश्चन है ये आंसर भी आप कर पाओ। और इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको वीडियो के अंत में प्रोवाइड कर ही दूंगा। ना पहली बात तो बेलारूस, ऑफिशियली इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ बेलारूस। ये एक लैंडलॉक देश है ईस्टर्न यूरोप में। राजधानी है इस कंट्री की मिन्स्क, और आबादी है यहाँ पर 95 लाख के आसपास। प्रेसिडेंट है यहाँ पर अलेक्जेंडर लुकाशेंको। एक बार मैप पे देख लेते हैं कि ये देश एग्जैक्टली है कहाँ पर। यहाँ पे आप देख पाओगे, यह है एशिया का मैप और यह है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देखोगे यूरोप में एक देश है बेलारूस के नाम से। ना बेलारूस अपने आप में काफ़ी बड़ा देश है। ये ऑब्वियसली आप देख पाएंगे कोई भी लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता विद जर्मनी, तो एक जो स्टेटमेंट है उसको आप रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन। और फिर यहाँ पे आप देखोगे ये इसकी राजधानी है मिन्स्क। अब बेलारूस के साथ में यहाँ पे आपको दिखेगा एक देश है लिथुवेनिया। लिथुवेनिया की कैपिटल है विल्नस। और नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रीस, यहाँ पे है एथेंस। अभी हाल ही में देखो क्या हुआ कि एक कमर्शियल प्लेन था, ये यहाँ पर ट्रैवल कर रहा था एथेंस से लेकर लिथुवेनिया में। मगर जब ये एयरप्लेन लिथुवेनिया के पास पहुंचा तो इमीडिएटली बेलारूस की तरफ से जो इनकी एयरफोर्स है यहाँ से रवाना हुए इनके मिग, और इन्होंने फोर्सफुली इस विमान को लैंड करवा दिया बेलारूस में। धमकी दी यहाँ पर इस विमान को हवा में कि अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी और अपना जो रास्ता है ये मोड़कर लिथुवेनिया में लैंड करने के बजाय बेलारूस में लैंड नहीं किया तो हम आपको शूट डाउन कर देंगे। और उसके बाद फोर्सफुली जब ये यहाँ पर लैंड हुआ, ये एयरक्राफ्ट, जो यहाँ पर मेन पैसेंजर था उसको हिरासत में ले लिया और आज के समय इसको टॉर्चर किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि बेलारूस ये सब क्यों करेगा। ये तो लिटरली एक हाईजैकिंग है। एक कंट्री की एयरफोर्स एक एयरक्राफ्ट को हाईजैक करी है। इसका रीज़न क्या है? देखो, रीज़न समझने के लिए आपको जानना होगा कि बेलारूस में मेन इशू क्या है और लोग यहाँ पे अपनी सरकार से गुस्सा क्यों हैं। देखो क्या है कि बेलारूस को आज़ादी मिली थी 1994 में, यूएसएसआर जब टूटा, ठीक है, तो बेलारूस एक आज़ाद कंट्री बन गया। उस वक्त यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो बन गए अलेक्जेंडर लुकाशेंको। और तब से लेकर आज तक 1994 से लेकर 2021 तक बेलारूस में सिर्फ यही प्रेसिडेंट है। और आप अगर देखो तो बेलारूस और रशिया में ये बात कुछ हद तक सिमिलर है कि बहुत ही लंबे समय से एक ही आदमी पावर में है। रशिया में व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस में लुकाशेंको। और इसलिए देखा जाता है कि रशिया और बेलारूस दोनों जगह लोग काफ़ी हद तक प्रोटेस्ट करते हैं सरकार के अगेंस्ट। इस टाइप के आपको प्रोटेस्ट बेलारूस में आम मिलेंगे कि बेलारूस डिजर्व्स फ्रीडम, इलेक्शन फ्रॉड रुकना चाहिए, क्योंकि हर कुछ साल में लुकाशेंको एक इलेक्शन फ्रॉड करते हैं, फिर से जो अपना टेन्योर है ये बढ़ा देते हैं और बताया ये जाता है कि जब तक ये जिंदा हैं ये कुर्सी छोड़ने नहीं वाले। अब ऑब्वियस ही बात है, देखो यहाँ पे जो लोग हैं ये तंग पड़ चुके हैं, वो चाहते हैं कि कुछ चेंज आए, एक नया लीडर आए। अब बेलारूस में जो करप्शन है ये बढ़ रहा है, जो यहाँ पर ओवरऑल प्रॉब्लम्स है कंट्री में ये भी काफ़ी हद तक बढ़ रही है। ये भी बात चल रही है कि रशिया अपना विस्तार कर सकता है और बेलारूस को मर्ज कर सकता है अपनी कंट्री में। और बेलारूस के लोग ऑब्वियसली ये नहीं चाहेंगे, वो चाहते हैं कि वो एक सॉवरन कंट्री रहे। तो इसलिए कैसे भी करके यहाँ पर जो जनता है ये लोग चाहती है कि लुकाशेंको जो अभी के लिए जो इनके प्रेसिडेंट है इनको रिमूव किया जाए। और इसलिए इस टाइप के जो प्रोटेस्ट है ये बेलारूस में आपको आम मिलेंगे। कभी भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं सरकार के
अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं और उसके बाद सरकार उतारती है यहाँ पर अपनी पुलिस और ब्रूटली लोगों को मार पीट के जेल में फेंक कर जो ये क्राउड है इसको करते हैं ये लोग डिस्पर्स। और इसलिए आप देखोगे कि बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं यूरोप में जहां पर कहा जाता है कि यूरोप का आखिरी डिक्टेटर है यहाँ पर लुकाशेंको। हालांकि व्लादिमीर पुतिन को भी काफी बार डिक्टेटर कहते हैं, मगर एटलीस्ट व्लादिमीर पुतिन पर इतना प्रेशर तो है कि एक बार को इनको जो अपनी प्रेसिडेंट की कुर्सी है ये छोड़कर प्राइम मिनिस्टर बनना पड़ा, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर ये अपनी पावर कुछ हद तक कम करेंगे। मगर लुकाशेंको देखो बिल्कुल एक कंप्लीट डिक्टेटर की तरह राज करते हैं बेलारूस पर। मगर एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर देखो ये है कि व्लादिमीर पुतिन और लुकाशेंको दोनों की काफी अच्छी दोस्ती है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं क्योंकि दोनों का जो रूल करने का स्टाइल है ये काफी हद तक सेम है। इसलिए हाल ही में रशिया और बेलारूस ने एक एग्रीमेंट साइन किया पुलिस गार्ड को लेकर कि कभी भी अगर मान लो रशिया में प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मॉस्को में लाखों लोग आ गए, व्लादिमीर पुतिन को खतरा महसूस हो रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, तो इमीडिएटली बेलारूस भी अपनी जो पुलिस फोर्स है ये भी भेजेगा मॉस्को और ये हेल्प करेंगे रशियन पुलिस फोर्स की। सिमिलरली अगर बेलारूस में जो प्रोटेस्ट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो रशिया भी अपनी पुलिस फोर्स भेजेगा और ये भी यहाँ पर जो लोग हैं इनको कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे बेलारूस की गवर्नमेंट की। और एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे मैं बोलता हूँ ना कि यहाँ पे ये पुलिस फोर्स भेजते हैं, क्रैकडाउन होता है, ये जो शब्द है ये प्रॉपरली डिस्क्राइब कर नहीं पाते कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है रशिया बेलारूस की। मैंने कई लोगों से बात करी है फ्रॉम बेलारूस, फ्रॉम रशिया, वो लोग बताते हैं कि जो लोग पकड़े जाते हैं प्रोटेस्ट में पुलिस उनको जेल में डंडों से पीटती है। और अभी हाल ही में तो इन्होंने एक नया टाइप ऑफ टॉर्चर इन्वेंट किया है रशिया और बेलारूस में। ये लोग क्या करते हैं कि एक बोतल लेते हैं, किसी भी टाइप की बोतल आप कह सकते हैं, ये लोग लेंगे और फिर जो यहाँ पर प्रोटेस्टर है उनको कहेंगे कि इस बोतल पर बैठ जाओ। और यहाँ पे आप देखोगे इस टाइप की जो मीम है रशिया में काफ़ी फेमस है। यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा है ना सादिस, इसका मतलब होता है कि बैठ जाओ इनफॉर्मल वे में। और यहाँ पे ये एक मतलब कार्टून सा एक पेंगुइन है, ये बोतल करके बैठा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन हो रही है इस वक्त रशिया में, बेलारूस में, और जो इनके लीडर्स हैं कैसे भी करके बस पावर को होल्ड करके बैठे हैं। और देखो बेलारूस में जो भी इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो भी सरकार के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं ना, उसके पीछे एक जर्नलिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। जिस तरीके से रशिया में थे अलेक्सी नावल्नी, थे तो खैर अभी भी है वहाँ पर, मगर फिर उनको जेल में कर दिया गया, अब तो खैर मरने की उनकी हालत हो गई है, बहुत बुरी उनकी हालत है। वैसे ही बेलारूस में एक 26 ईयर ओल्ड जर्नलिस्ट हैं, इनका नाम है रोमन प्रोस्तासविच। ना रोमन देखिए काफ़ी अगेंस्ट है बेलारूस की सरकार के, और इन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत सारे ग्रुप्स बना रखे हैं, बहुत सारे चैनल्स बना रखे हैं। टेलीग्राम पे फॉर एग्जांपल इनका नेक्स्टा चैनल बहुत ही फेमस है, वहाँ पर लाखों की संख्या में बेलारूस के लोग इन्होंने ज्वाइन कर रखा है। इस चैनल पर ये लोग बताते हैं कि कैसे इकट्ठा होना है, कैसे प्रोटेस्ट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर ये लोग अपना जो मैसेज है फैलाते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है नेक्स्टा लाइव, इनका चैनल आप देख सकते हैं, लाखों लोगों ने इसको ज्वाइन कर रखा है और यहाँ पे ये लोग शेयर भी कर रहे हैं। ये यहाँ पे है रोमन जिनको हाल ही में पकड़ा गया है। इनका जो विमान जैसे मैंने आपको बताया ये जा रहा था लिथुआनिया में, रास्ते में बेलारूस की एयरफोर्स आ गई, इन्होंने फोर्सफुली जो इनका विमान है इसको लैंड करवा दिया। और यहाँ पे आप कहोगे सारी इन्फॉर्मेशन रशियन में क्यों है, बेलारूस की अलग से उनकी भाषा नहीं है, बेलारूसियन और रशियन सेम ही है, वहाँ पे भी रशियन बोलते हैं। अगर आप रशियन बोल सकते हैं तो बेलारूस के लोगों से भी आप बातचीत कर पाएंगे, कोई इशू की बात है नहीं यहाँ पर। तो देखो जो ये हुआ है ये बहुत ज़्यादा अजीब है, और अपनी एयरफोर्स से इस तरीके से हाईजैक करना ये एक बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा अजीब सा इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है। इसलिए फ्रांस, यूएस, दुनिया भर के देश आज के समय गुस्सा है बेलारूस की तरफ। तो अब आप समझ गए यहाँ पर क्या हुआ है। एक कमर्शियल विमान था, वहाँ पर एक जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, वो जा रहे थे ग्रीस से लिथुआनिया। जर्नलिस्ट का नाम रोमन प्रोस्तासविच, यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने आपको बता दिया। ये व्यक्ति इससे पहले बेलारूस से भाग चुके हैं, बेलारूस में ये वांटेड है। तो बेलारूस की सरकार ने इनको पकड़ने के लिए ये एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ तोड़ा है, और अब बताया ये जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा कि बेलारूस की सरकार अभी के लिए जेल में इनको टॉर्चर कर रही है, और हो सकता है कि जेल में ही इनको मार दिया जाए। और पूरे बेलारूस में लोग एक्चुअली इकट्ठा हो रहे हैं, प्रोटेस्ट भी शुरू हो चुके हैं अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। और दुनिया भर में आप अगर देखो, चाहे यूरोपियन कमीशन हो, जो भी वर्ल्ड लीडर्स हैं वो यहाँ पर ये कह रहे हैं ये आउटरेजियस है, इलीगल बिहेवियर है बेलारूस का, इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको मिलेंगे। बहुत ज़्यादा हैवी लैंग्वेज है, मैं समझ सकता हूँ, ये लोग हैवी सैंक्शंस इम्पोज करेंगे। लुकाशेंको ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो आम बेलारूसियन है सैक्रिफाइस कर दिया उस आदमी को, क्योंकि होगा क्या, बेलारूस की जो करेंसी है ये अब डुबा दी जाएगी,
यहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स होते थे थोड़े बहुत उसको ये ब्लॉक कर देंगे। बेलारूस की जो इकोनॉमी है बेसिकली उसको ये तहस नहस करवा देंगे। और लुकाशेंको ने सिंपली यहाँ पर ये किया है अपनी ईगो के लिए कि ये जर्नलिस्ट मेरे अगेंस्ट बोलता था, मेरे खिलाफ ये ऑनलाइन एक कैंपेन चलाता था, इसको टेक डाउन करने का टाइम आ चुका है। उनके आम लोगों के लिए ये सैड बात है। मैं यही यहाँ पर कह सकता हूँ, जो आम नागरिक है बेलारूस का उनके लिए काफ़ी ख़राब टाइम आने वाला है। और यहाँ पे आप देखोगे इवन जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे आपको मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे, कनाडा में। तो ये भी कह रहे हैं कि हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं जो यहाँ पे हुआ है, शिकागो कन्वेंशन की वॉयलेशन करी गई है, हम कभी भी इस टाइप का बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंथोनी ब्लिंकन यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह रहे हैं वी स्ट्रांगली कंडेम लुकाशेंकोज रिजीम, शॉकिंग है ये सब। हम डिमांड करते हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हो और यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड्स विद द पीपल ऑफ बेलारूस। इसका मतलब आप समझ रहे हो, अब यूएस अपने पूरे रिसोर्सेज अपनी पूरी ताकत लगा देगा कि बेलारूस में तख्ता पलट हो जाए, इतने लोग सड़क पे आए, इतना प्रोटेस्ट हो कि एक बार को लुकाशेंको की पुलिस जो इनकी मिलिट्री है संभाल ना पाए और बस एक रेवोल्यूशन हो जाए यहाँ पर और एक नए लीडर पावर में आ जाए। यूएस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि ये हो जाए। और यहाँ पे आप देखोगे इवन फ्रांस की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं जो यहाँ पे हाईजैकिंग हुई है बाय बेलारूस ये बहुत ज़्यादा गलत है, अनएक्सेप्टेबल है। और इवन नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोलनबर्ग ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हम क्लोजली इसको फॉलो कर रहे हैं और ये सीरियस और डेंजरस इंसिडेंट है जहाँ पर इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता पड़ेगी। रशिया ऑब्वियस सी बात है बेलारूस का दोस्त है, इस मामले में पुतिन और लुकाशेंको की दोस्ती है तो रशिया ऑब्वियसली यहाँ पर सपोर्ट करेगा बेलारूस को। तो एक्चुअली कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि बेलारूस ने यह सब किया है रशिया के कहने पर। लुकाशेंको ने पहले पुतिन को फ़ोन किया कि मैं कर लूँ या आप संभाल लोगे। पुतिन ने उनको एश्योरेंस दी कि आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कल को कुछ भी यूएस वगैरह एक्शन लेता है हम संभाल लेंगे, हमारी मिलिट्री बिल्कुल आपकी बॉर्डर के पास ही खड़ी है, नो इश्यूज़, आप अपनी तरफ से ये कर दो। उसके बाद ही बेलारूस ने ये किया है। तो ऑब्वियस सी बात है रशिया बढ़ चढ़ के बेलारूस के सपोर्ट में आया है। वो कह रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज ये सब करे तो ठीक है, बेलारूस करे तो ये हाईजैकिंग हो गया, टेररिज्म हो गया, दिस इज शॉकिंग, ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये बेलारूस को बेसिकली बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं अपनी स्टेटमेंट्स में। चाइना काफ़ी हद तक चुप है, मैं अभी के लिए देख नहीं पाया उनकी कमेंट, हो सकता है कि बाद में कमेंट आए। इंडिया ऑब्वियस ही बात है चुप रहना चाहेगा, हम तो चाहेंगे हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ना ले कि आप किसकी साइड हो, क्योंकि एक तरफ रशिया है उनसे अभी भी हमको काम है, हम अभी भी उनसे वेपन्स परचेज करते हैं, दूसरी तरफ फ्रांस, यूएस, यूरोपियन देश उनसे भी हमारे रिलेशन है। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि बस दूर रहें, हम यही कहें कि हम चाहते हैं सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए, दोनों पार्टीज यहाँ पे समझे वगैरह, न्यूट्रल्स हमारा रिस्पांस होगा क्योंकि ये पूरे इंसिडेंट में दोनों साइड हमारे इंटरेस्ट हैं। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग दी कंट्री ऑफ बेलारूस। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, बेलारूस वॉज पार्ट ऑफ यूएसएसआर। बाकी स्टेटमेंट्स गलत है, बेलारूस इज नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, नेटो का मेंबर नहीं है ये, और जर्मनी के साथ कोई भी बॉर्डर ये शेयर नहीं करता। और यहाँ पे आप देखोगे ये जो कंट्री है यहाँ पे ये है बेलारूस, एक टाइम पे ये यूएसएसआर का पार्ट था। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम के लिए लाइफ में एक बार प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं। लाइव क्लास यहाँ पे आपको मिलेगी, सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की जो ऐप है डाउनलोड कर लो, यहाँ पर क्लिक करो अपने एग्जाम पे, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, सीएसई, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। आइकॉनिक कोर्स देखो खास इसलिए क्योंकि यहाँ पे अनअकैडमी आपको देगा एक पर्सनल कोच, ये इंश्योर करेगा कि पूरे साल आप प्रॉपरली जो अपना यहाँ पे कोर्स है इसको फॉलो करें और आपको मोटिवेशन भी यहाँ पे मिलेगी। तो जो 12 मंथ कोर्स है पर मंथ आपको पड़ेगा 6,208 रुपीज़ का, मगर ऑब्वियस ही बात है ये प्राइस पे मत कर देना, यूज करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल, द प्राइसेस विल फॉल, यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।